शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वाक़या मेराज। पैगम्बर इस्लाम सैयदना हुजूर अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे वक्त में अपने हुजूर तलब फरमाया जब रूए ज़मीन पर उनके लिए अर्स हयात तंग कर दिया गया था। जानिसार बीवी और शफीक चचा भी दुनिया में नहीं थे। हुजूर अलैहि अस्सलाम का बेशतर वक्त इबादत और गौर व फिक्र में गुजरता था। मक्का में न सिर्फ ये कि इस्लाम के फ़रोग़ के लिए मुश्किलात थी, बल्कि जो लोग हल्का बिगविश इस्लाम हो चुके थे उनके लिए आज़ादाना इबादत और अपने अक़ीदे के मुताबिक अमल करने की आज़ादी नहीं थी। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद अल हराम से दूर की इस मस्जिद तक जिसके माहौल को इसने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। सूरत बनी इसराइल आयत 1। रजब की 27वीं शब को सैयदना हुजूर अलैहि अस्सलाम अपनी चचाजाद बहन उम्हानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्त अबू तालिब के घर तशरीफ़ ले गए। जिब्राइल अमीन वहाँ हुजूर अलैहि अस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि घर की छत शक हुई। हुजूर अलैहि अस्सलाम ने देखा जिब्राइल हमजा अमीन फरिश्तों के हमरा तशरीफ़ लाए और हुजूर अलैहि अस्सलाम को ज़मज़म के कुनमे के पास ले गए। वहाँ जिब्राइल ने सीना मुबारक खोल कर दिल निकाला और इब्न ज़मज़म से धोने के बाद दोबारा सीने में रख दिया। हुजूर अलैहि अस्सलाम बुर्राक पर सवार जिब्राइल हमजा के साथ बैत अल मक़दस तशरीफ़ ले गए। मस्जिद अक्सा में हुजूर अलैहि अस्सलाम ने अंबिया अलैहिम अस्सलाम की इमामत फरमाए। इसके बाद हुजूर अलैहि अस्सलाम की खिदमत में दूध और शराब के प्याले पेश किए गए। हुजूर अलैहि अस्सलाम ने दूध पसंद फरमाया। हज़रत जिब्राइल ने कहा हुजूर अलैहि अस्सलाम ने फितरत को इख्तियार किया है। अंबिया किराम से मुलाकात। हुजूर अलैहि वसल्लम को बैत अल मक़दस से आलम बालिक की तरफ ले जाया गया। आसमानों में हुजूर अलैहि वसल्लम ने जलील अल क़द्र पैगम्बरों से मुलाकात की। पहले आसमान पर हज़रत आदा ने हुजूर अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। फिर हुजूर अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया। हुजूर अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत बंज़करा और हज़रत ईसा हमज़ा को देखा। दोनों से मुलाकात की और सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। हुजूर अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत यूसुफ को देखा और सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी। फिर चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हुजूर अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस को देखा और उन्हें सलामीम किया। फिर पांचवीं आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हुजूर अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारून बिन इमरान को देखा और सलाम किया। फिर हुजूर अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ हुजूर अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा से हुई। हुजूर अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा और इकरार नबुव्वत किया। इसके बाद हुजूर अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए। वहाँ हुजूर अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहिम से हुई। उन्होंने हुजूर अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा और हुजूर अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इकरार किया। वहाँ हुजूर अलैहि वसल्लम ने बैत अल ममूर देखा। सातवें आसमान के बाद सिदरल मुंतहा तक हज़रत जिब्राइल हमज़ा हुजूर अलैहि वसल्लम के हमरा रहे। इसके बाद हुजूर अलैहि वसल्लम ने खालिक कायनात की तस्बीह और तक़दीस फरमाए। दो कमानों से कम फासला। फिर अल्लाह जल जलालहू के दरबार में हाजिर हुए और हुजूर अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इतने करीब हुए कि दो कमानों के बराबर इससे कम फासला रह गया। किस्म है तारे की जब वो गुरूब हुआ, तुम्हारा रफीक ना भटका है ना बहका है। वो अपनी ख्वाहिश नफस से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो इस पर नाजिल की जाती है। इसे ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है, जो बड़ा साहिब हिकमत है। वो सामने गिरा हुआ जबकि वो अलिफाफिन आला पर था, फिर करीब आया और ऊपर मुअल्लक हो गया, यहाँ तक कि दो कमानों के बराबर इससे कम फासला रह गया। तब इसने अल्लाह ताला के बंदे को वही पहुँचाई जो भी वही इसे पहुँचानी थी। नज़र ने जो देखा, दिल ने इसमें झूठ ना मिलाया। अब क्या तुम इस चीज़ पे राज से झगड़ते हो जिसे वो आँखों से देखता है। सूरत अल नजम
आयत 1-12। मेराज में हुजूर अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर सैकड़ों मील का फासला तय किया और लाखों नूरी सालों के फासले पर आसमान की हुदूद में दाखिल हुए। फरिश्तों की हद से आगे तशरीफ़ ले गए और खुदाए करीम से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदे हुजूर अलैहि वसल्लम पर 16 अहकाम नाजिल फरमाए जो ज़्यादा जामे हैं और निहायत उम्दा ज़ाबित हयात की अक्कासी करते हैं। एक तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ इसकी। 2 वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हों तो उन्हें अलिफाफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनके साथ एहतराम से बात करो और नरमी और रहम से उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत व शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। 3 तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बंद कर रहो तो वो ऐसा बंदा सब के लिए दरगुजर करने वाला होता है। ऐसा बंदा अपनी गलती पर मुतनब्बे हैकर बंदगी की तरफ पलट आता है। 4 रिश्तेदार को इसका हक दो और मस्कीन और मुसाफिर को इसका हक दो। 5 फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाश कराए। 6 अगर तुम हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों की हाजत पूरी नहीं कर सकते तो उन्हें नरमी से जवाब दो। 7 ना अपने हाथ गर्दन से बांध कर रखो और ना बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मलामत ज़दा और आजिज बनकर रह जाओ। 8 तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है। 9 अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल न कर वह हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। दर हकीकत उनका कत्ल एक बड़ी खता है। 10 ज़िना के करीब न फटको, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बारा रास्ता। 11 कत्ल नफस का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ताला ने हराम किया है मगर हक के साथ, और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो इसके वली को हमने किसास के मुतालबे का हक अता किया है। बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, इसकी मदद की जाए। 12 यतीम के माल के पास न फटको मगर एहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। 13 अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदही करनी होगी। 14 पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तोलो, ठीक तराजू से तोलो। ये अच्छा तरीका है और इसका अंजाम भी अच्छा है। 15 है किसी ऐसी चीज के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। यकीनन आँख, कान और दिल सब की बाज पर्स होगी। 16 जमीन में अकड़ कर ना चुल्लू, तुम ना जमीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। सूरत बनी इसराइल बारगान रब अल इज़्ज़त में। मेराज शरीफ में बारगाह रब्बुल अल इज़्ज़त से इनामात व अतियात मरहमत किए गए। मुफस्सरीन ने 3 इकरामत का बतौर ख़ास तज़किरा किया है। 1 सूरत अल बकरा की आखिरी आयत जिनमें इस्लाम के रहनुमा उसूल बयान किए गए हैं। 2 उम्मत मुहम्मदी अलैहि वसल्लम की बख्शिश का वदा, मगर जो लोग शिर्क के मुर्तकिब होंगे वो इस इनाम से महरूम रहेंगे। 3 5 वक्त फ़र्ज नमाज की ताकीद। मुनाज़र जन्नत। रवायत है कि मेराज के सफ़र में हुजूर अलैहि वसल्लम ने आसमानों में हैरत अंगेज़ मनाजिर देखे। हुजूर अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की और दोज़ख के तबकात हुजूर अलैहि वसल्लम ने मुलाहज़ा फरमाया। नेक और बद लोगों का मकाम देखा और इन मकामात पर अमाल की जज़ा और सज़ा का मुशाहिदा किया। हुजूर अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दारोगा रिज़वान से मुलाकात की और जन्नत के बागों का मुआयना फरमाया। अल्लाह ताला का वदा। मोमिन मर्दों और औरतों से अल्लाह का वदा है कि उन्हें ऐसे बाग अता फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगी। इन सदा बहार बागों में उनके लिए पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला की खुशनुदी उन्हें हासिल होगी। यही बड़ी कामयाबी है। सूरत अल तौबा आयत 72। जन्नत के फल। मुत्तकी लोगों के लिए जिस जन्नत का वदा किया गया है, इसकी शान यह है कि इसके नीचे नहरें बह रही हैं, इसके फल दायमी हैं और उसका साया लाजवाल है। ये इनाम है मुत्तकी लोगों के लिए और मुनकिरों के लिए दोज़ख है। सूरत अल-राद
आयत 35। सोने के कंगन हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। वहाँ उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा। वहाँ उनका लिबास रेशम होगा। सूरत फातिर आयत 33। दिल पसंद जन्नत में दाखिल हो जाओ तुम और तुम्हारी ज़ौज बेगमात, तुम शाद किए जाओगे। उनके सामने सोने की तश्तरियाँ और सोने के प्याले पेश किए जाएंगे और उनमें वो चीज़ें होंगी जो दिल को पसंद और आँखों के लिए लज्जत बख्श होंगी और तुम इसमें हमेशा रहोगे। सूरत अल-ज़ख़्रफ़ शराबात तहूरा मुत्तकी लोग वहाँ बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ़ ले रहे होंगे उन चीज़ों से जो उनका रब उन्हें देगा और उनका रब उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा लेगा। इनसे कहा जाएगा, खाओ और पियो मज़े से अपने इन अमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और हम खूबसूरत आँखों वाली हूरें उनसे बया देंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और उनकी औलाद भी किसी दर्जा ईमान में उनके नक्श कदम पर चली है, उनकी इस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे और उनके अमल में कोई घाटा उनको नहीं देंगे। हर शख्स अपने कसब के इवज़ रहने हम इनको हर तरह के फल और गोश्त, जिस चीज़ को भी उनका जी चाहेगा, खूब दिए चले जाएंगे। उनके दरमियान ऐसी शराब के प्यालों के तबादले हो रहे होंगे जो लग़वियत और गुनाह से पाक होगी। सूरत अल-तौर आयत 23। शहद की नहरें मुत्तकियों के लिए जिस जन्नत का वदा किया गया है, उसकी शान तो यह है कि इसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी, मुकतुर की नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके जायके में ज़रा फ़र्क नहीं आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी। नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की, इसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की तरफ से बख्शिश। सूरत मोहम्मद इत अहल जन्नत बेशक अहल जन्नत आज अपनी दिलचस्पियों में मगन होंगे वो और उनके ज़ौज सायों में मसनदों पर तकिया लगाए हुए बैठेंगे और इसमें उनके लिए मेवे होंगे और उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो तलब करेंगे। रब रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा गया है। चांदी के बर्तन और उनके सामने चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश में होंगे। शीशे चांदी की तरह होंगे, इनको उन्होंने निहायत मौजू अंदाजों के साथ सजाया होगा। सूरत अल-घर आयत 15-16। हूरें इन नेमतों के दरमियान बाहिया हूरें होंगी जिनको उनसे पहले किसी इंसान या जिन्ने छुआ नहीं होगा। अपने रब की कुन कुन इनामात को तुम झुटलाओगे। इनमें नेक सीरत और खूबसूरत हूरें होंगी। अपने रब की कुन कुन इनामात को तुम झुटलाओगे। हूरें खेमों में रहने वालियाँ, अपने रब की कुन कुन इनामात को तुम झुटलाओगे। इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन्ने उनको छुआ ना होगा। सूरत ar-रहमान इत 57, 70-74। अहले दोज़ख पुरज़ाब रवायत है कि हुजूर अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब दोज़ख के दारोगा से मुलाकात की और दोज़ख के अज़ाब में मुब्तला लोगों के हालात हुजूर अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। हुजूर अलैहि वसल्लम ने देखा कि शुगुल खुर कुछ लोगों को उनके अपने बदन का गोश्त काट काट के खिलाया जा रहा था। ये चुगुल खुर और गीबत करने वाले लोग थे और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको इससे घन आएगी और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। सूरत अल-हुजरात आयत 12। अंदारे दो कुछ लोग जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे और उनके मुंह में पत्थरों के अंगारे ठोंसे जा रहे थे। ये यतीमों का माल हजम करने वाले लोग थे। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। सूरत अल-निसा आयत 10। 3 सूदखोरों के पेट में सांप भरे हुए थे। उनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से हल नहीं सकते थे। सुनन इब्न माजा जल्द 2M हदीस 430। सूदखोरों के गिरोह के एक फर्द को इस हाल में देखा कि वो खून की नदी में तैर रहा था। जब तैरते हुए किनारे तक आया, लोग इसको पत्थर मारते और वो वापस पलट जाता था। सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस 1957।
और सूद जिससे मना किया गया था उसे लेने के बाइस, और लोगों का माल नाहक खाने के बाइस, और उनमें जो कुफ्फार हैं हमने उनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। सूरत अल-निसा आयत 161। 4 हुजूर अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि नाजायज दौलत कमाने वाले मुताफिन और सरोंद से भरा हुआ गोश्त खा रहे हैं। 5 और चंद लोगों को देखा कि उनके होंठ और जुबानें काटी जा रही हैं। ज़बान और होंठ सही हो जाते और दोबारा तकलीफ दे अमल शुरू हो जाता था। हुजूर अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये बेअमल मिंबर नशीन, खतीब वाइज और आलम हैं जो दूसरों को नसीहत करते थे और खुद इस पर अमल नहीं करते थे। 6 हुजूर अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से पत्थर से एक बहुत बड़े बैल को निकलते देखा जो कि दोबारा पत्थर में दाखिल होने की कोशिश में लग जाता था। हुजूर अलैहि वसल्लम को बताया गया कि यह हाल अलिफ सीन शख्स का है जो बड़ी बात मुंह से निकाल कर शर्मिंदा होता है लेकिन इसे वापस लेने पर कुदरत नहीं रखता। 7 कुछ ऐसे लोग देखे जिनके नाखून तांबे के थे और वो उन नाखूनों से अपने चेहरे को खुरच रहे थे। ये वो लोग थे जो गीबत करते हैं और लोगों की इज्जत व आबरू के पीछे पड़े रहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सल्लम की तस्दीक। मेराज में पेश आने वाले वाक़यात सुनकर दिल के अंधे कुफान मक्का हुजूर अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। कुछ मुसलमान जिनका ईमान अभी पुख्ता नहीं था मुर्तद हो गए। हजरत अबू बकर से कुफ्फार मक्का ने कहा, नबुव्वत के दावेदार तुम्हारे साथी का कहना है कि वो रात ही रात में बैत अल मक़दस हो आए हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, अगर हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम कहते हैं तो ये दुरुस्त है। मैं तो इससे भी ज्यादा उन पर ईमान रखता हूँ कि फरिश्ते उनके पास आते हैं।